हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएस इंग्लिश। तो आज हम देखेंगे जो हमारा अगला पोएम है जिसका नाम है टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन को। ठीक है, इसको बढ़िया समझेंगे, आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगा। तो टेल मतलब होता है कहानी, टेल मतलब होता है कहानी, कस्टर्ड इसमें एक नाम है और ड्रैगन एक जानवर होता है। ठीक है, ड्रैगन, तो कस्टर्ड ड्रैगन की कहानी मतलब इस चैप्टर है जो कस्टर्ड ड्रैगन की कहानी। तो देखिए, दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ बैलेड। तो ये पोएम जो है बैलेड की स्टाइल में लिखा गया। बैलेड आप समझ लीजिए क्या होता है। बैलेड जो है एक सॉन्ग होता है या पोएम होता है जो एक कहानी सुनाता है। मतलब बैलेड क्या होता है, एक कविता है या कोई पोएम है या कोई गीत है जिसके माध्यम से हमें एक कहानी सुनने को मिलती है। ठीक है, यू मस्ट बी फैमिलियर विथ बैलेड्स। आप अवश्य जो है बैलेड के बारे में जानते ही होंगे। दैट नरेट टेल अस ऑफ करेज और हीरोइज्म, जो बहादुरी के किस्से को हमें सुनाता है। ठीक है, यह पोएम जो ह्यूमरस हास्य से भरा हुआ है। ठीक है, क्लोज टू पैरोडी मतलब एक हास्य के नज़दीक ही है। इस पोएम को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या इसमें हंसी है, क्या बहादुरी के किस्से हैं। टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन। तो चलिए शुरू करते इसके पहले पैसेज को। पहला स्टेंजा देखिए, कह रहा कि बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल हाउस विथ अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड रूलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। बेलिंडा एक लड़की है। कह रहा कि बेलिंडा लिव्ड रहती थी इन अ लिटिल वाइट हाउस मतलब एक सफ़ेद छोटे से घर में। बेलिंडा एक सफ़ेद छोटे से घर में रहती थी। किसके साथ रहती थी? विथ अ लिटिल ब्लैक किटन, किटन मतलब बिल्ली का बच्चा, एक काले छोटी बिल्ली के बच्चे के साथ रहती थी। एंड लिटिल एक छोटे से ग्रे मतलब भूरे चूहे के साथ रहती थी। माउस मतलब चूहा, एक भूरे या एक स्लेटी कलर के चूहे के साथ रहती थी। और एंड येलो और एक छोटे से पीले से डॉग कुत्ते के साथ रहती थी, पीला सा कुत्ता था। एंड लिटिल और एक छोटा सा रेड मतलब लाल, वैगन मतलब गाड़ी, वैगन मतलब चारपहिया वाली गाड़ी जो बच्चों को ढोया जाता है, तो इनके साथ रहती थी। तो कह रहा बेलिंडा एक सफ़ेद घर, छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी, एक काले छोटे काले बिल्ली बच्चे के साथ और भूरे माउस के साथ और एक छोटे पीले कुत्ते के साथ और एक लाल छोटी लाल गाड़ी के साथ। और रिलियो मतलब रियली, यहाँ रियलियो का मतलब रियली, ट्रूली मतलब ट्रूली मतलब वास्तविक, रियली मतलब वास्तविक, ट्रूली मतलब सच्चा, और वास्तविक और सच्चा छोटा पेट मतलब पालतू ड्रैगन भी था। तो ड्रैगन एक जानवर है। ठीक है, ड्रैगन एक जानवर है जो डायनासोर के जैसा होता है, जिसके मुंह से आग निकलती है। ठीक है, मुंह से चिमनी निकलता, आग निकलता है। तो फिर से समझ लीजिए, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। ठीक है, बेलिंडा को देख लीजिए। तो बेलिंडा जो है, बेलिंडा एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती है। किसके साथ हो? तो देखिए, एक बिल्ली का बच्चा है छोटा सा, वो कैसा काला, काली सी बिल्ली की बच्ची है। और एक स्लेटी कलर का चूहा है, छोटा सा वो भी है। और एक पीले कलर का कुत्ता है, वो भी छोटा सा है। और एक लाल कलर की गाड़ी, वो भी छोटी सी है। और एक वास्तविक और सच्चा छोटा सा पालतू ड्रैगन भी है। तो इसको आप याद रखेंगे कि बेलिंडा किसके साथ रहती है? बिल्ली की बच्ची है, चूहा है, कुत्ता है और एक लाल गाड़ी और एक अपना ड्रैगन है। चलिए अब अगला स्टेंजा देखते हैं। नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस ही कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वाज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। अब देखिए कहानी में क्या होता है। नाउ द नेम, अब नाम होता है, नाम रखती है द लिटिल ब्लैक किटन, उस छोटे काले बिल्ली के बच्चे को रखती है इंक। उसका नाम क्या था? इंक। तो इंक के नाम याद रखेंगे। जो काली बिल्लियाँ नहीं है, काली बिल्ली की बच्ची जो है उसका नाम रख दिया गया इंक। ठीक है, रख दिया गया इंक। जैसे आप पहले पढ़े हो ट्रिकी, ये कुत्ते का नाम था, से इंक हो गया। और लिटिल ग्रे माउस, और जो छोटा स्लेटी कलर का माउस है उसे सी कॉल्ड हिम, उसे बुलाती थी ब्लिंक। मतलब जो चूहवा है, मूसवा है, उसको बेलिंडा ब्लिंक कह के पुकारती थी। और जो बिल्ली का बच्चा उसको इंक कह के पुकारती थी। ठीक है, तो इंक कौन है? बिल्ली का बच्चा। और ब्लिंक कौन है? ये है माउस। एंड द लिटिल येलो डॉग, और छोटा जो पीला कुत्ता है, वाज शार्प मतलब सुंदर था, एज मस्टर्ड, मस्टर्ड उसका नाम हो गया। मतलब जैसे येलो है तो येलो, मस्टर्ड मतलब सरसों होता है, तो सरसों भी पीला होता है, तो वह पीला था और सुंदर था, इसलिए उसका नाम रख दिया गया मस्टर्ड। तो आप नाम याद रखेंगे। बिल्ली के बच्चे का नाम इंक है, माउस का नाम ब्लिंक है और कुत्ते का नाम मस्टर्ड है। बट लेकिन द ड्रैगन वाज अ कावर्ड मतलब कायर, डरपोक। लेकिन जो ड्रैगन था वह डरपोक था, कायर था। एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और उसको वह कस्टर्ड करके बुलाती थी। तो
बिल्ली का नाम है इंक, चूहे का नाम है ब्लिंक और कुत्ते का नाम मस्टर्ड और ड्रैगन का नाम है कस्टर्ड, क्योंकि यह डरपोक था, कायर था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल अंडरनीथ, माउथ लाइक ए फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज एंड रूलियो ट्रूलियो ड्रैगर्स ऑन हिज टोज। करा कस्टर्ड द ड्रैगन, जो ड्रैगन है उसका नाम कस्टर्ड है। हिज बिग मतलब बड़ी, शार्प मतलब तेज, टीथ मतलब दांतें थी, मतलब उसकी दांत जो है बहुत तेज थी, बहुत नुकीली थी कस्टर्ड ड्रैगन की। एंड स्पाइक मतलब नुकीली कांटे थी। ऑन द टॉप ऑफ हिम मतलब उसके ऊपर, उसके शरीर के ऊपर नुकीले कांटे थी। एंड स्केल अंडरनीथ और नीचे भी स्केल मतलब मोटी चमड़ी था या कड़ी चमड़ा था, मतलब नीचे उसके कड़ी चमड़ी थी और उसके ऊपर स्पाइक्स मतलब नुकीले कांटे बने हुए थे। माउथ लाइक ए फायर प्लेस और मुंह से जो है एक अंगूठी के जैसा था। फायर प्लेस मतलब अंगीठी जिसमें आग ही जलाया जाता है, तो मुंह से उसके आग निकलती थी, फायर प्लेस के जैसा था। चिमनी फॉर नोज और नाक उसका चिमनी मतलब भट्टी के जैसे जिसमें से धुआं निकलता था। तो उसका मुँह जो है इस प्रकार से है कि उसमें से आग निकल रही है और जो नकिया है उसका उसमें से धुआं निकल रहा है। तो यही कह रहा है उसका मुँह जो है अंगीठी के जैसा है और चिमनी उसकी नाक है। ठीक है। एंड रूलियो वास्तविक, ट्रूलियो सच्चा और वास्तविक और सच्चा, ड्रैगर मतलब खंजर होता है। ठीक है, खंजर। ऑन हिज टो मतलब उसका जो पैर के पंजे हैं, उसके जो पैर के पंजे हैं वो वास्तविक और सच्चे खंजरों के जैसे हैं। तो खतरनाक तो यही है, दांत बहुत तेज है, उसके ऊपर जो है बनी हुई है नुकीले कांटे हैं, अंदर भी चमड़ी बहुत मोट है, मुंह से आग निकल रहा है, नाक से धुआं निकल रहा है और जो है उसका पैर के जो उंगली है वह खंजर के समान है। क्लियर है भैया? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई देखते हैं क्या होता है बेलिंडा के साथ। बेलिंडा वाज अ ब्रेव एज ए बैरल ऑफ फुल बियर एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायन डाउन द स्टेयर, मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन द रेज, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। चलिए देखिए, बेलिंडा वाज थी एज ब्रेव, बेलिंडा उतनी बहादुर थी, एज ए बैरल ऑफ फुल बियर, बैरल ऑफ फुल बियर मतलब निर्भीक व्यक्ति, बैरल ऑफ फुल बियर मतलब होता है निर्भीक व्यक्ति, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको डर नहीं लगता है। तो बेलिंडा उतनी बहादुर थी जितना कि निर्भीक व्यक्ति, यानी बेलिंडा बहुत ही निर्भीक थी, किसी से डरती नहीं थी। इंक और ब्लिंक, इंक और ब्लिंक कौन है? इंक जो है अपना बिल्लिया का बच्चा है और ब्लिंक कौन है भैया? ब्लिंक जो है चूहा है, मौसवा है ना। चेज ये लोग क्या करते, पीछा कर देते थे, लायंस शेरों का पीछा करते थे, डाउन द स्टेयर सीढ़ियों के नीचे, सीढ़ियों से नीचे तक जो है यह शेरों का पीछा करते थे। भाई बहुत बहादुर हैं, बेलिंडा उतनी बहादुर इतना कि निर्भीक व्यक्ति होता है। और इंक और ब्लिंक क्या कर रहे हैं भाई? सीढ़ियों के नीचे तक जो है शेरों का पीछा कर रहे हैं। कौन कौन? चूहा और बिल्ली। मस्टर्ड की बात आ रही है, मस्टर्ड कौन है भाई? कुत्ता वही ना। वाज एज ब्रेव उतना बहादुर था, एज ए टाइगर जैसे कि टाइगर मतलब चीता, शेर, इन ए रेज मतलब जो क्रोध में होता है, बाघ। तो मस्टर्ड उतना बहादुर है जितना कि गुस्से में बाघ होता है, जब बाघ गुस्सा आ जाता है तो वह बहुत खूंखार हो जाता है। तो ऐसा कौन है भाई? अपना मस्टर्ड है, कुत्तवा। बट कस्टर्ड, लेकिन जो कस्टर्डवा है ना, मतलब जो ड्रैगन है, क्राइड रोता है, चिल्लाता है, किसके लिए? फॉर नाइस सेफ एक सुंदर से पिंजरे के लिए, अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए, कि मुझे अच्छे से पिंजरे में बैठा दो, मुझे सुंदर पिंजरा और एक सेफ और सुरक्षित पिंजरे में बैठा दो, इसके लिए वह रोता रहता था। जबकि बेलिंडा बहुत बहादुर है, निर्भीक व्यक्ति के जैसे। इंक और ब्लिंक की भाई बतिये छोड़ दिए तो शेरों का पीछा कर रहे हैं। मस्टर्ड जो है बाघ के जैसे बहादुर है, लेकिन कस्टर्ड बेचारा रोता है, किसके लिए? एक पिंजरे के लिए रोता है बेचारा, म्याऊं म्याऊं करता है बेचारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली फुल, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रूलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन। चलिए भैया अब क्या होता है। बेलिंडा टिकल मतलब गुदगुदाना, हिम मतलब उसे गुदगुदाती है, बेलिंडा उसे गुदगुदाती है। अब भाई कमज़ोरों को सब लोग सताते हैं, भाई मूर्ख हैं, कमज़ोर हैं तो इसको सब लोग चिढ़ाते हैं, तो बेलिंडा गुदगुदाती है। सी टिकल हम उसे गुदगुदाती है। अनमर्सीफुल मतलब बिना दया के, उसको दया नहीं आती है, बिना दया के बेलिंडा कस्टर्ड को गुदगुदाती है।
इंक और ब्लिंक क्या करते हैं, एंड मस्टर्ड, ये तीनों जो है इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, दे रूडली कॉल हिम परसिवल, उसे असभ्यता से, रूडली मतलब असभ्यता से परसिवल कह के बुलाते हैं। तो उसको परसिवल कह के बुलाते हैं कौन कौन, मस्टर्ड, ब्लिंक और इंक, मतलब चूहा, बिल्ली और कुत्ता, क्या बुलाते हैं, परसिवल कह के बुलाते हैं इसको, उस ड्रैगन को। दे आर सेट, मतलब वे बैठ जाते हैं वे सभी हंसते हुए, इन द लिटिल रेड वैगन, उस छोटे से लाल गाड़ी में ये चारों जो है हंसते हुए बैठते हैं और उसको चिढ़ाते हैं, उसे परसिवल कहते हैं। किसको, एट द रूलियो ट्रूलियो, मतलब वास्तविक और सच्चे डरपोक, कार्डली मतलब डरपोक ड्रैगन के ऊपर। तो उस डरपोक ड्रैगन के ऊपर हंसते हुए लाल गाड़ी में बैठकर उसकी मजाक उड़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक सैड वीक which is giggling for a mouse. Ink and mustard rudely asked the age when custard cried for a nice cage. चलिए देखिए अब क्या हो रहा है कि ब्लिंडा गीगल मतलब होता है हंसना, ब्लिंडा हंसती है, टिल सी शुक द हाउस, जब तक कि वह घर को नहीं हिला देती है। मतलब ब्लिंडा इतना जोर से हंसती है कि उसका घर हिल जाता है, हिलने का मतलब गूंज जाता है, पूरे घर को हिला देती है, पूरा घर गूंज जाता है ब्लिंडा। और ब्लिंक सैड वीक, और ब्लिंक वीक का चिल्लाता था, वीक, विच इज गीगल फॉर ए माउस, जो एक चूहे के हंसने की आवाज़ थी। मतलब ब्लिंडा हंसती थी तो पूरा घर हिल जाता था, ऐसा हंस रही है, ठीक है। और जो ब्लिंकवा है वह वीक कहता था, और वीक क्या है, यह एक माउस के हंसने की आवाज़ है। और इंक और मस्टर्ड रूडली असभ्यता से आस्क्ड हिज एज, उसकी उम्र पूछते, भाई तुम कितने साल के हो, कितनी उम्र हुआ है तुम्हारी। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस शेप के, जब वह कस्टर्ड जो है सुरक्षित पिंजरे के लिए चिल्लाता रोता रहता था, तो इंक और मस्टर्डवा क्या कहते थे, पूछते भाई तुम्हारी उम्रवा करना है, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, भाई कितनी उम्र है, कितनी उम्र है। अब ब्लिंडा खूब हंसती थी, घर हिल जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सडनली दे हियर्ड अ नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, म्याऊ cried Ink and oh cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. तो यहाँ विंडा मतलब विंडो है, ठीक है। करा सडनली अचानक दे हियर्ड ए नेस्टी साउंड, उन्हें एक नेस्टी, एक गंदी सी आवाज़ सुनाई दी, एक बुरी आवाज़ सुनाई दी। और मस्टर्ड ग्राउल्ड, और मस्टर्ड जो गुर्राया, मस्टर्ड कौन भाई, अपना कुत्ता, गुर्राया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और सभी ने पीछे देखा, चारों ओर देखा, भाई क्या है। म्याऊ क्राइड इंक, इंक चिल्लाई म्याऊ। एंड ओह क्राइड ब्लिंडा, ब्लिंडा ने कहा, चिल्लाया ओह। तो अचानक जब उन्हें एक बुरी सी आवाज़ सुनाई दी तो मस्टर्डवा जो था, कुत्तवा गुर्राया, और सब वो देखने लगे। इंकवा चिल्लाया म्यूच, और ब्लिंडवा कही ओहो फार, क्योंकि देर वाज ए पीरियड, एक पीरियड मतलब एक समुद्री डाकू था, क्लाइंबिंग इन द विंडा, जब विंडा मतलब विंडो खिड़की पे चढ़ रहा था, एक समुद्री डाकू को देखा उन्होंने। ये भैया अब क्या होगा, इतने बहादुर है ये, कौन दिक्कत है इन लोगों को, है आने दो। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, हिज बियर्ड वाज ब्लैक, वन लेग वाज वुड, इट वाज क्लियर दैट द पिरामिड मीन्ट नो गुड। अब भाई देखो, पिरामिडवा जो है क्या कहते हैं, समुद्री डकुइया। पिस्टल मतलब बंदूक, पिस्टल मतलब बंदूक होता है भाई, बंदूक। इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके बाएं हाथ में बंदूक था, पिस्टल था। पिस्टल इन हिज राइट, उसके दाएं हाथ में, मतलब दोनों हाथों में पिस्टल लिया हुआ है, ठीक है। एंड ही हिल्ड, और पकड़े हुए है, इन हिज टीथ, अपने दांतों में, कटलेस ब्लाइड, एक कटार, एक तलवार, एक चमकीली कटार, एक चमकीली तलवार जो है अपने दांतों से दबाए हुए है। मतलब दोनों हाथों में पिस्टल है और मुँह से दतवस दबाया है क्या, कटलेस ब्लाइड, एक चमकीली सी कटार, तलवार को। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसका दढ़िया जो है, बियर्ड मतलब दाढ़ी, काला है। और वो एक पैर जो है वो लकड़ी का है, उसका एक पैर लकड़ी का था, डकुइया का। इट वाज क्लियर, ये तो स्पष्ट हो गया था, दैट द पिरामिड मीन नो गुड, की पिरामिड जो है या जो समुद्री डाकू है, इसका उद्देश्य नेक नहीं है, मतलब ये अच्छा नहीं है, ये तो पता चल गया उसको देख करके कि इसका जो उद्देश्य है वह अच्छा नहीं है। तो भैया देखिए अब क्या होता है, इतने बहादुर बहादुर शेर अपने घर में ये हैं। ब्लिंडा कौन दिक्कत है भाई, शेर का पीछा करने वाले लोग हैं, बाघ की तरह चिल्लाने वाले लोग हैं, तो कौन दिक्कत है, आवे चलो आने दो भाई।
Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Master fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mousehold. अब भैया क्या हुआ? बेलिंडा पेल्ड मतलब पीला पड़ जाना, पीला पड़ने का मतलब डर हो जाना, भय हो गई, बेलिंडा डर गई। एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, और चिल्लाने लगी सहायता सहायता, हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी। कौन? बेलिंडा। बट मास्टर, लेकिन मास्टरवा भैया जो शेरवा जैसे बघे तरह था, फ्लेड भाग गया। विथ ए टेरिफाइड मतलब भयभीत होके, हेल्प मतलब चीखते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए, भौंकते हुए, तो डर करके भौंकते हुए कुत्तवा जो है मास्टरवा भाग गया। कहाँ चली गई भाई शेर वाली बहादुरी? और फिर इंक जो है ट्रिकल्ड धीरे धीरे डाउन मतलब नीचे चला गया, टू द बॉटम बीच में ऑफ द हाउस होल्ड, घर के बीच में घुस गया। इंक जो है कौन है? बिल्ली का बच्चा है। तो क्या किया भाई, वो हाउस होल्ड जो घर के सामान है, उस घर के सामानों के बीच में जाकर छुप गया इंकवा। और जो छोटा लिटिल बिलिंकवा था, मतलब जो मूसवा था छोटका, स्ट्रेटेजिकली मतलब योजनाबद्ध तरीके से माउस होल्ड मतलब चूहे के बिल में घुस गया। भैया अब देखो सारी बहादुरी खत्म हो गई इन लोगों की। बेलिंडा डर के मारे पीला पड़ गई, चिल्ला रही हेल्प हेल्प। मस्टर्डवा भाई डर के मारे भाग गया। और इंकवा जो है धीरे धीरे घर जो है समन्वय बीच में घुस गया। और चूहवा जो है योजना बना करके चूहे बिल्ली में घुस गया। अब बताइए क्या होगा? चलिए देखें। बट अब जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, चेज्ड हिज टेल लाइक ऑरेंज इन अ ड्रैगन, with a clatter and a clank and a jingling squirm, he went at the pirate like a raven at the worm. आप देखो भाई कस्टर्डवा जो क्या था, डरपोक था, लेकिन अब जंप्ड कूद गया। कस्टर्ड जो है कूदा, स्नॉटिंग मतलब गुर्राते हुए, लाइक इन इंजन एक इंजन के जैसे फुफकारते हुए गरजते हुए कस्टर्डवा कूद गया उसके ऊपर। चेज हिज टेल, चेज मतलब क्लैश मतलब टकराया, हिज टेल अपनी पूंछ को, लाइक एन आयरन सलाखों के जैसे, इन ए ड्योगन मतलब होता है जो कैद खाना होता है, जो जेल होता है, तो जेल के सलाखों के जैसे वह अपनी पूंछ से टकराया, पूंछ से मारा। ठीक है। विथ ए क्लैटर मतलब खड़खड़ाहट, क्लैटर मतलब खड़खड़ाहट से, एंड ए क्लैंग मतलब झंझनाहट से, एंड ए जेंगलिंग स्क्वायर मतलब छटपटाहट की खनखनाहट। देखिए क्लैटर मतलब होता है खड़खड़ाहट से, और क्लैंक मतलब झंझनाहट से, और जेंगलिंग स्क्वायर मतलब होता है कि छटपटाहट की खनखनाहट से। मतलब विथ ए क्लैटर मतलब एक खड़खड़ाहट से, और एक क्लैंक मतलब झंझनाहट से, और जेंगलिंग स्क्वायर मतलब होता है कि छटपटाहट की खनखनाहट से वह जो है गया। ही वेंट वह गया, एट द पीरियड समुद्री डाकू के ऊपर, लाइक ए रोबिन एट अ वर्म जैसे रॉबिन पक्षी जो होता है कीड़े के ऊपर झपटता है, जिस तरह से रॉबिन पक्षी एक होता है कीड़े के ऊपर झपट जाता है, उसी प्रकार से जो अपना कस्टर्डवा है कूद गया इंजन के ऐसे दहाड़ते हुए। और पुछिया जो है टकराया कैसे, जैसे जो है सलाखें हो, जेलियम में जो सलाखें होती हैं, और खड़खड़ाते हुए, झंझनाते हुए, और छटपटाहट की झंझनाहट से वह जो है उसके ऊपर गया, जैसे रॉबिन जो है एक शिकारी पक्षी जो है शिकार पे जाता है, शिकार करती है अपने कीड़ों का। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं क्या होता है भाई। द पीरियड गैप्ड एट द बेलिंडास ड्रैगन एंड ग्लब्ड सम गॉर्ग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, ही फायर्ड 2 bullets but they did not hit and custard gobbled him every bit. द पीरियड मतलब जो समुद्री डाकू या गैप्ड मतलब देख लिया, एट बेलिंडास ड्रैगन बेलिंडा के ड्रैगन को उसने देखा ध्यान से, एंड ग्लब्ड मतलब पिया, सम गॉर्ग मतलब कुछ गर्म शराब पी लिया, फ्रॉम हिज पॉकेट्स फ्लैगन तो अपने पॉकेट के सुराही से, पॉकेट में फ्लैगन में सुराही में रखे गए शराब को, गॉर्ग मतलब शराब, उसने पिया। ही फायर 2 bullets और उसने 2 गोली चला दिया, बट दे डिड नॉट हिट लेकिन वह टकराया नहीं, वह उसको मारा नहीं, गोली बगल में चला गया। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम उसे निगल लिया, एवरी बिट प्रत्येक क्षण, हर एक चीज़ जो है उसका निगल गया, मतलब उस पुजाटवा को खा ही लिया, निगल गया, उसको खा लिया, हर बिट एक
एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा कि वह जो है उस पिराटोवा समुद्री डाकुआ को खा लिया। कौन? अपना ड्रैगनवा जो डरपोक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है भाई, बेलिंडा एम्बेरेस्ड हिम, मस्टर लीड हिम, नो वन माउंड फॉर हिज पीरेट विक्टिम, इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गिरेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पीरेट। अब भैया देखिए बहादुर लोग आ गए हैं। बेलिंडा एम्बेरेस मतलब गले लगाना हिम, बेलिंडा उसे गले लगा लेती है। ठीक है, उसे गले लगा लेती है। मस्टर्ड लीड हिम, मस्टर्ड उसे चाटता, लीड मतलब चाटना, और मस्टर्ड जो है उसे चाटता है। नो वन मॉर, मॉर मतलब विलाप करना, फॉर हिज पीरेट विक्टिम तो उसके शिकारी जो समुद्री डाकू था उसके लिए कोई रो नहीं रहा था। भाई काहे रोएगा, उसकी अच्छी बात है, हंसेंगे सब लोग। तो समुद्री डाकू के मर जाने पे कोई दुखी नहीं था। इंक एंड ब्लिंक, ग्ली प्रसन्नता में, डिड गिरेट मतलब चक्कर लगा रहे थे। तो इंक और ब्लिंक खुशी होकर के चक्कर लगा रहे थे अराउंड द ड्रैगन के चारों ओर, दैट एट द पीरियड जो समुद्री डाकू को खा लिया था उसका चक्कर लगा रहे थे सब लोग खुश होकर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, बट प्रेजेंटली लेकिन उसी क्षण जो है अब स्पोक बोला, लिटिल डॉग मस्टर्ड जो छोटा कुत्तवा था मस्टर्डवा बोल पड़ा, आई हैड हैव बीन ट्वाइस मैं दुगना रहा हूँ, एज ब्रेव उतना बहादुर, इफ़ आई हैड बीन फ्लस्टर्ड तो कह रहा कि आई हैव बीन ट्वाइस मैं दुगना रहा हूँ। ठीक है, बहादुर, इफ़ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड मतलब यदि मैं फ्लस्टर्ड भ्रमित नहीं हुआ होता तो मैं दुगना बहादुर हूँ, इस ड्रैगनवा का दुगना मैं बहादुर हूँ। मैं थोड़ा भयभीत हो गया था लेकिन मैं दुगना बहादुर हूँ। एंड अब स्पोक इंक एंड अब स्पोक ब्लिंक, और इंक और ब्लिंक बोले, क्या बोले भाई, वी हैड हैव बीन 3 times ब्रेव एज ब्रेव वी थिंक, जितना हम सोचते हैं उसके हम 3 गुना अधिक बहादुर हैं। मतलब कुत्तवा कह रहा है कि हम दुगना बहादुर हैं, अगर हम थोड़ा फ्रस्ट्रेट नहीं भ्रमित नहीं हुए होते तो हम दुगना बहादुर थे, कोई दिक्कत नहीं होता। इंकवा ब्लिंकवा बोल रहे हैं भैया कि ये लोग जो है 3 गुना बहादुर है, जितना सोचते हैं लोग उसका 3 गुना बहादुर होते। एंड कस्टर्ड सेड, और कस्टर्ड ने कहा, आई क्वाइट एग्री मैं पूरा सहमत हूँ, आप लोग बहादुर हैं भैया। दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी कि सभी लोग मुझसे बहादुर हैं, इस बात को लेकर कस्टर्ड वो क्या है, सहमत है। भाई आप लोग बहादुर हैं, लेकिन देख लिया गया बहादुरी का किस्सा, कौन बचाया कौन क्या किया, शेरावक पीछा करने वाले कहाँ चले गए। लेकिन कस्टर्डवा भाई क्या है, सहमत हो गया, भाई हाँ आप लोग बहादुर हैं, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, अब अंतिम के 2 स्टेंजा वही शुरू के स्टेंजा 2 स्टेंजा कॉपी कर दिया। फिर क्या, बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट वैगन वाइट हाउस, बेलिंडा अभी भी अपने छोटे सफ़ेद घर में रहती है। विथ हर लिटिल ब्लैक किटन अपने उस छोटे काली बिल्ली के साथ में, एंड हर लिटिल ग्रे माउस अपने उस छोटे भूरे चूहे के साथ में, एंड हर लिटिल येलो डॉग और अपने उस छोटे पीले कुत्ते के साथ में, एंड हर लिटिल रेड वेडिंग अपने छोटे लाल गाड़ी के साथ में, एंड हर रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन अपने वास्तविक और सच्चे ड्रैगन के साथ में। तो वही पहला स्टेंजा है। अगला स्टेंजा भी वही दूसरा है। बेलिंडा एज ए बैरल ऑफ फुल बियर, बेलिंडा उतनी बहादुर जितना कि निर्भीक व्यक्ति होता है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर, और इंक ब्लिंक जो है सीढ़ियों के नीचे तक शेरों का पीछा करते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन रेज, मस्टर्ड जो है जितना गुस्से में बाघ बहादुर होता है उतना बहादुर है। बट कस्टर्ड कीप क्राइंग, लेकिन कस्टर्ड रोता रहता है किसके लिए, ए नाइस सेफ केज, एक सुरक्षित अच्छे पिंजड़े के लिए रोता रहता है। तो ये कहानी रहा भैया कस्टर्ड द ड्रैगन में। जितने बहादुर थे सबकी हुक्की पुक्की बंद हो गई थी, लेकिन जो अपना कस्टर्डवा था भैया वो तो शेरों की तरह आया, निकल गया, बचा लिया। तो इस प्रकार से ये कहानी जो है समाप्त होती है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।